लेकिन इतनी सारी अचीवमेंट्स जब आपके पास हैं तो इन अचीवमेंट्स में आपकी सबसे फेवरेट कौन सी है? मेरे 3-4 फेवरेट है, क्योंकि हर चीज़ का महत्व अलग है उसमें। बिल्कुल। तो अगर मैं उसमें से 3-4 में से चुन नहीं पाती हूँ। पहले तो ये है, जब मैं अंडर 12 2018 में नेशनल्स खेली थी मुंबई में, मैं रनर अप आई थी वो। और एक बार मैं मालदीव्स में खेलने गई थी एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जिसमें मैं सिंगल्स में रनर अप आई अंडर 14 में, एंड डबल्स में मैं जीत गई थी। और तीसरा ये है कि जब मैं एशियन जीती थी अहमदाबाद में, जहाँ पे पूरे एशिया से लोग आके खेलते, उसमें मैंने डबल टाइटल जीता। मतलब सिंगल्स की भी विनर रही और डबल्स की भी विनर रही। ये तीनों भी मेरे सबसे फेवरेट हैं। क्या बात है। अब ये बताएं चांदनी कि हम सभी के कुछ ना कुछ एक आइडल्स होते हैं जिन्हें देख कर के हम इंस्पायर होते हैं। तो टेनिस में किसको देख के आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है? मुझे ऐसे देखा जाए तो मुझे मेल और फीमेल में 2 स्पेशल लोग पसंद थे। पहली जो वुमेन्स में थी, महिलाओं में सेरेना विलियम्स। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत पावरफुल है वो, तो उनको देख के मुझे भी करना था। एंड जो पुरुष थे उनमें मुझे रॉजर फेडरर बहुत पसंद है। पहले ये बात क्योंकि मम्मी भी उनका बहुत बड़ी फैन रही, तो उनको देखकर मुझे भी ऐसे उनका मैं फैन हो गई। और जब मैं गेम को अंडरस्टैंड करने लग गई तो मुझे सच्ची में पता चला कि मैं रियल फैन हूँ, क्योंकि उनका गेम अच्छा है। अच्छा चांदनी, एक बात बताओ कि अभी तो आप अंडर 14 रैंकिंग में नेशनल प्लेयर हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप जब सीनियर कैटेगरी जब होती है उसमें आप नेशनल चैंपियन बने एंड फिर आप एक दिन ग्रैंड स्लैम भी खेलने जाएं, फिर आप हमें भूल तो नहीं चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने जड़ों को बिल्कुल नहीं भूलूंगी। हाउ लवली। और ये बताइए कि आपकी हॉबीज क्या हैं? टाइम मिलता है थोड़ा खाली टाइम? अभी तो कोरोना में तो टाइम मिलता है, लेकिन जब मैं नॉर्मल स्कूल और टेनिस प्रैक्टिस जब दोनों एक ही साथ करती हूँ, तब मुझे सांस लेने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। मैं कभी कभी रोती हूँ, लेकिन अभी मैंने थोड़े बहुत हॉबीज़ डेवलप किए हैं, जैसे थोड़ा बहुत गाना गाना और थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ लिखना और थोड़ा बहुत पेंटिंग करना। ओके। तो ये सब मेरे हॉबीज़ है। एंड जब आप मैच खेलते हैं तो आपके ओपोनेंट कभी ऐसा होता है कि आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करें, तो आप कैसे अपनी नर्व्स को कंट्रोल करते हैं? एंड कभी कभी आप लव 6 डाउन भी होते हैं, फिर उस पूरे टूर्नामेंट को जीतना, तो इसके लिए यू नीड लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन योर नर्व्स, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट। तो ये सब आप कैसे मैनेज करती हैं? पहले तो हमें अगर मैच जीतना है और समझिए हम लव 6 डाउन है पहले सेट में, तो अभी गेम का कुछ नहीं हो सकता है। हमारा गेम पे हमें फोकस नहीं करना, बल्कि हमें अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लव 6 डाउन है, अभी हम मैच हार जाएंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि ये नया सेट है, हम इसे नया मैच जैसे समझ के खेलना चाहिए। और जितना आप अपना इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, आप उतना ही अपने मैचेस को अच्छा खेल पाओगे। जैसे अच्छा खेल पाओगे, वैसे ही आप मैचेस जीतने लगोगे। लिसनर्स, कितनी कमाल की बातें कर रही है छोटी सी बच्ची। ये कहती हैं कि खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। चांदनी, आपके ड्रीम्स क्या हैं आगे? मुझे लगता है कि मैं इंडिया को अभी मैंने बस जूनियर लेवल में रिप्रेजेंट किया, मुझे सीनियर लेवल में रिप्रेजेंट करना है, विमेंस में रिप्रेजेंट करना है। एंड जो सभी प्लेयर जो टेनिस प्लेयर्स के हैं, एक ही ड्रीम रहता है कि मैं जीवन में
एक ना एक ग्रैंड स्लैम तो जीतूं मैं। तो मेरा भी ऐसे एक छोटी ख्वाहिश है कि मैं एक ना एक ग्रैंड स्लैम कभी भी जीत जाऊं। क्या बात है चांदनी, वो कैसे होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप यू सडनली मेक अ बिग गोल, आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसी ही बातें हैं चांदनी की कि वो कहती हैं कि वन स्टेप एट अ टाइम, अभी जो है काम उसको करना है एंड धीरे 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 करके आप अपनी मंजिल को तय करते हैं। कब किसी ने सोचा था लिसनर्स कि एक छोटी सी बच्ची जो 1.5 साल की उम्र में एक रैकेट उठाएगी और 7 साल की उम्र में अपनी कोचिंग स्टार्ट कर देंगी और 9 इयर्स से पहले ही उन्होंने पहला टूर्नामेंट हैदराबाद में जीत लिया। और एक वक्त ऐसा था जब अंडर 10 अंडर 12 उन्होंने एक ही दिन में जीत लिया। और आज हमारे सामने हैं चांदनी श्रीनिवासन जो कि नेशनल रैंक नंबर 1 है अंडर 14 रैंकिंग में। तो इतनी सारी कामयाबियां जब आप हासिल कर लेते हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इसके पीछे कितने सालों की मेहनत है। तो आपको टीवी देखने का टाइम मिलता है थोड़ा बहुत? हाँ, मैं कैसे तो भी मैं थोड़ा एटलीस्ट आधा घंटा मैं देखती हूँ यूजुअली। अभी लोग बोलते हो कि मैं बड़ी हूँ, मैं 15 साल की, लेकिन मुझे कार्टून का जो एडिक्शन है अभी भी है। और Which is your favorite cartoon? देखिए, ये तो वो दिन पर अच्छा लगता है, लेकिन यूजुअली अगर मुझे हर कार्टून से कुछ सीखने को मिलता है तो एक्चुअली मैंने शिनचैन जो कार्टून है, मैंने वो देखकर मैंने अपनी हिंदी का जो बोलना है मैंने वो इम्प्रूव किया है। और उसमें बहुत सारे मुहावरे रहते हैं। तो उससे मेरा हिंदी भी अच्छा हो गया एंड जो मुहावरे मुझे पढ़ाई में भी मदद करती है। एंड आपकी कोई बॉलीवुड एक्टर है फेवरेट? दीपिका पादुकोण है अभी के लिए, तो पता नहीं चेंज नहीं होगा। और मैन में तो रणवीर सिंह। ओके। एंड ऐसे हमने देखा है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो लाइफ है वैसे बहुत टफ होती है व्हेन इट कम्स टू डाइट। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप मैचेस के दौरान या जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं टूर्नामेंट्स के लिए तो आप ये नहीं खा सकते, आपकी डाइट पर कंट्रोल? तो एक्चुअली मेरे मम्मी पापा या मेरे कोच ने कभी मेरे डाइट पे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया था। वैसे तो मैं बाहर ज़्यादा नहीं खाती। पापा ने पहले से ये रेस्ट्रिक्शन बना के रखा था कि अगर बाहर खाना है तो महीने में एक ही बार, या जो चिप्स वगैरह है वो भी महीने में 1 या 2 बार। तो मैंने ही जब मैं बहुत बड़े पिक्चर पे देखने लग गई कि अपना फिटनेस और डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जो पिज्ज़ा ये सब जो मैं जो महीने में भी खाती हूँ उसको भी बंद कर दूँ, और जो ऐसे चिप्स आलू भुजिया ये सब बंद कर दूँ। चॉकलेट तो मैं किसी को भी बोलूँगी नहीं बंद करो, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है कि आपको बहुत एनर्जी दे सकता है, कैविटीज भी दे सकता है। अगर आप ब्रश करेंगे तो कैविटी नहीं देगा, लेकिन फॉर ए स्पोर्ट्स पर्सन और फॉर कोई भी जो बहुत थका हुआ रहता है, आई थिंक ईटिंग एक छोटा भी पीस बाइट ऑफ चॉकलेट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके। एंड चांदनी, अभी इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स जो आपको सुन रही हैं, आप कोई मैसेज उन्हें देना चाहती हैं कि अपने बारे में कि आपकी इतनी अच्छी जर्नी रही, इतनी फुल ऑफ स्ट्रगल ज़रूर रही है, बट आज आप एक इंस्पिरेशन है टू सो मेनी गर्ल्स अराउंड, तो आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहती हैं? आप अपने आप को कभी कम मत समझना, क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हो और दूसरे विश्वास नहीं करते हैं, आप अपने पर विश्वास करें। और हमें अपने पेरेंट्स को सीरियसली ले, क्योंकि वो हमें बेटर जज कर सकते हैं। एंड आई फर्मली बिलीव दैट गॉड हेल्प्स दोज पीपल हु हेल्प देमसेल्व्स। कितनी कमाल की बात कही है चांदनी ने कि लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझो, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। यानी कि आपका जो फोकस है वो इतना क्लियर होना चाहिए कि आप जो चीज़ कर रहे हैं आप उसी में परस्यू अच्छे से करें ताकि आप एक मुकाम हासिल करें।
अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ करेंगे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। बहुत खूबसूरत चांदनी, टेनिस में तो आपने इतना मुकाम हासिल किया ही है। टेनिस के अलावा आप पढ़ाई में भी उतनी ही ज़्यादा एक्सेलेंट हैं एंड आपके मार्क्स बहुत खूब हैं। तो टेनिस के अलावा भी आपने कुछ और सोचा है? जब से मैं 7 साल की थी, एक बार मेरे टीचर ने पूछा था कि पढ़ाई में क्या करना चाहती हो, तो मैंने उनको बोला था कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है और गरीबों की सेवा करना है, उनका मदद करना है, क्योंकि उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। वेरी गुड चांदनी, बहुत खूब। इतनी छोटी उम्र में आप इतनी खूबसूरत और इतनी समझदार बातें कर लेती हैं। ये दिखाता है कि आपने कितना कुछ अचीव जो किया है, उसके साथ साथ आप कितनी हम्बल हैं एंड यू आर सो जेनरस एट योर हार्ट। लवली, थैंक यू सो मच चांदनी, आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ की और अपने बारे में इतना कुछ बताया। अब जाने से पहले, डू यू विश टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू योर लव्ड वंस? पहले तो आई थैंक माई पेरेंट्स, क्योंकि उनके बिना तो मैं शायद टेनिस में स्टेप भी नहीं रखती थी। सेकेंड, मेरे कोचेस को, जिन्होंने मुझे अपने उंगलियों से रैकेट पकड़ना सिखाया। और मैं अपने वेल विशर्स को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनके जो प्रार्थना और सपोर्ट के बिना मैं जो इस स्टेज पे पहुँची हूँ, मैं पहुँच नहीं पाती थी। एंड थैंक यू रेडियो चारमीनार फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। वी आर थैंकफुल टू यू चांदनी कि आपने अपने प्रैक्टिस सेशन को आज कैंसिल करके यू मेड श्योर कि आप हमें अपॉइंटमेंट दें और आज हम आपके साथ ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस करें। लिसनर्स, ट्रस्ट मी, इतनी प्यारी ये बच्ची है एंड आने वाले टाइम की, आई एम टेलिंग यू लिसनर्स, आप ये नोट कर लीजिए अपनी डायरी में कहीं, आने वाले टाइम में आप इस बच्ची को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मुकाम हासिल करते हुए ज़रूर देखेंगे। हो सकता है वो US ओपन हो या विंबलडन हो या ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या फ्रेंच ओपन हो। वी जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट चांदनी श्रीनिवासन। एंड जाते जाते हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि परिंदों को मंजिल मिलती है यकीनन, वो फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जिनके हुनर खुद ब खुद बोलते हैं। थैंक यू मैम, धन्यवाद सभी लिसनर्स को। थैंक यू सो मच चांदनी, थैंक यू। आप सुन रहे हैं हसीन एक शाम शूरवीरों के नाम ऑन 106